एक गांव में मोहन नाम के ब्राह्मण जी रहते थे। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ रहती थी। मोहन जी एक शिव मंदिर में काम करते थे। मोहन जी भगवान शिव को इतना दिल से मानते थे कि उनकी आरती, उनकी प्रार्थना हमेशा दिल से करते थे। मोहन एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन मोहन ब्राह्मण जी की माँ को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। मोहन जी बहुत ही दुखी हुए। कुछ समय बाद मोहन फिर भगवान शिव के मंदिर में काम करने के लिए जाने लगे। लेकिन मोहन जी भगवान शिव को उतना ही प्यार और उतना ही विश्वास करते थे। एक दिन मोहन ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी बूढ़ी माँ के श्राद्ध करूं, इससे मेरी बूढ़ी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे। मोहन ने सोचा कि इस इलाके के सेठ जी से जाकर पैसे मांगता हूँ। मोहन एक सेठ के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। उससे कहता है कि सेठ जी, आप मेरे घर के कागजात रख लो और मुझे 10,000 रुपये दे दो। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और फिर अपने घर के कागजात लेकर चला जाऊंगा। सेठ जी मोहन को 10,000 रुपये दे देते हैं और उसके घर के कागजात अपने पास रख लेते हैं। मोहन ब्राह्मण जी अपनी बूढ़ी माँ का अच्छे से श्राद्ध करते हैं। विधि पूर्वक अच्छे से श्राद्ध करने के बाद मोहन ब्राह्मण जी वापस मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में वो भगवान शिव की अच्छे से पूजा और आरती करते थे। कुछ समय में मोहन जी ने ब्राह्मण जी ने सेठ जी के पैसे थोड़े थोड़े कर कर उतार दिए थे। पैसों की रकम बिल्कुल नामात्र रह चुकी थी। तभी सेठ जी के मन में लालच आता है और ब्राह्मण जी जो उनको पैसे देकर जाते हैं वो एक अलग पन्ने पर लिखना शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण देवता जी को लगता था कि मैं तो पैसे उतार चुका हूँ, लेकिन जब वो आखिरी रकम लेकर सेठ जी के पास जाते हैं तो उनको आखिरी रकम देते हुए कहते हैं कि सेठ जी, अब तो मेरे घर के कागजात मुझे वापस कर दो। तो सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जी, अब तक आपके पैसे पूरे नहीं हुए हैं, ये देखो हिसाब किताब। लेकिन ब्राह्मण देवता जी कहते हैं कि सेठ जी, मैंने तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण देवता जी सेठ को प्यार से समझाने लगते हैं। तभी सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं और ब्राह्मण देवता को अपने घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि पहले पूरे पैसे लेकर वापस आओ, तभी मैं तुम्हारे घर के कागजात तुमको वापस दूंगा। सेठ बहुत चालाक था। सेठ उस ब्राह्मण देवता के ऊपर झूठा केस कर देता है। जब केस के कागजात ब्राह्मण को पोस्टमास्टर देने आता है तो ब्राह्मण जी उस कागजात को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो इनके सारे पैसे वापस कर दिए थे, ये तो झूठा केस कर रहा है। तभी पोस्टमास्टर कहते हैं कि आपने पूरे पैसे वापस कर दिए थे, इस बात का आपके पास कोई सबूत है? तभी ब्राह्मण देवता जी कहते हैं कि हाँ जी, मेरे शंकर जी ने सब कुछ देखा था। तभी पोस्टमास्टर कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप भी उस सेठ जी के ऊपर केस करो और अपना गवाह शंकर जी को बना लो। ये शंकर जी कहाँ रहते हैं, मैं उनको भी नोटिस दे आऊँगा। अगले दिन शंकर जी को नोटिस देने वो पोस्टमास्टर वापस ब्राह्मण देवता के पास आता है तो ब्राह्मण देवता उसको मंदिर में भेज देते हैं। वो पोस्टमास्टर वहाँ पर कागजात रखकर चला जाता है। कोर्ट शुरू होने से एक दिन पहले ब्राह्मण देवता जी भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मदद करें, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। रोते रोते ब्राह्मण देवता की वहीं पर आंख लग जाती है। तभी शिव शंकर जी महाराज उनके सपने में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गवाही देने ज़रूर आऊँगा। अगले दिन भगवान शिव के ऊपर विश्वास रखकर ब्राह्मण देवता जी कोर्ट में चले जाते हैं और वहां पर गवाही देने के लिए शंकर जी को जज साहब अपने एक व्यक्ति को आवाज़ लगाने के लिए कहते हैं। शंकर जी को 2-3 आवाज़ें लगाते हैं लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। तभी अचानक से एक खूबसूरत लड़का वहां पर अपने पूरे शरीर को ढक कर आता है। जज साहब उस खूबसूरत लड़के को देखते ही रह जाते हैं। वो लड़का आकर जज साहब से कहता है कि हाँ जी,
ये ब्राह्मण देवता बिल्कुल बेकसूर हैं, इन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। इस सेठ ने इनका दूसरा हिसाब अलग पन्ने पर लिखा है, वो पन्ने डायरी के दूसरी तरफ हैं। तभी जज साहब अपने आदमियों को भेजकर वो डायरी मंगाते हैं और वो उस सेठ का झूठ पकड़ा जाता है। तभी सेठ रोते हुए जज साहब से कहता है कि जज साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में लालच आ चुका था। देखते ही देखते वो लड़का वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। जज साहब भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब उसको सजा सुनाते हैं और ब्राह्मण देवता के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ वो लड़का कौन था। तो जज साहब को ब्राह्मण जी कहते हैं कि वो मेरे शंकर जी थे। जज साहब और ब्राह्मण देवता जी शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।